नमस्कार। संस्कृत साहित्य चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। नीति शतक के 17वें और 18वें श्लोक की हम चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्थाः प्रणमिव लघुलक्ष्मीर नैवतान संरुणद्धि। अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर वारणं वारणानाम्। प्रस्तुत श्लोक में पुनः राजा को अभिलक्ष्य करके कह रहे हैं कि हे राजन, अधिगत परम अर्थान पंडितान माँ अवमस्थाः लघुतृणम इव लक्ष्मी तान नैव संरुणद्धि। विशतन्तु अभिनव मदलेखाः श्याम गण्डस्थलानां वारणानां वारणं न भवति। श्लोक का भावार्थ देखें। आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं कि हे राजन, कि अधिगत परमार्थान, जिन्होंने अधिगत अर्थ को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिन लोगों ने जिनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे तत्वार्थ पुरुष ऐसे पंडिती, अर्थात जो सत्य असत्य के विवेकी हैं, ऐसे पंडितों की क्या मत करिए, तिरस्कार मत कीजिए। और आगे कह रहे हैं कि तृणमिव लक्ष्मी, और कह रहे बोले तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी उसको बांध नहीं सकती है। यदि आप कुछ धन के द्वारा उसको बांधना चाहते हैं तो नैव संरुणद्धि, वह रुक नहीं सकता है। बोले वह उसी प्रकार से नहीं बंधन में नहीं आ सकता जैसे कमल नाल के जो तंतु होता है, धागा होता है, और मदोन्मत्त हाथी को उसके द्वारा बांध लेना असंभव है, उसी प्रकार से लक्ष्मी से उसको बांधना, ऐसे तत्वज्ञ पंडित को, ऐसे तत्वज्ञ विद्वान को बांधना उसी प्रकार क्या है, असंभव है। अथवा कथन का अभिप्राय है कि हे राजन, तत्ववेताओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो काव्यज्ञ हैं, सहृदयी हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छंद है। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, और इसके 8वें अक्षर में यति, पुनः 7वें में, अर्थात यह 15 अक्षरों का यह समवृत छंद है, और इसके आदि से 8वें अक्षर में प्रथम यति लगेगी, उसके बाद पुनः 7वें में अर्थात पादांत में अर्थात 15वें में इसकी विराम अर्थात यति लगेगी। श्लोक संख्या 18 देखिए। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेवा हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वेदग्ध कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से देखें। कह रहे हैं कि कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वनविहार विलासम एव नितराम हन्ति, किंतु अस्य हंसस्य दुग्धजल भेद विधौ, अर्थात यह तस्य हंसस्य नीर क्षीर पृथक
प्रसिद्धि अस्ति वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असमर्थः भवति। प्रस्तुत श्लोका की व्याख्या इस प्रकार से जाने। कह रहे हैं कि विधाता हंस पर क्रुद्ध होकर के केवल उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को नष्ट कर देता है, किंतु वह उसके दूध और पानी को पृथक करने की प्रसिद्ध कला को नहीं मिटा सकता। अर्थात किसी भी स्वाभाविक गुणों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। यहां पर भी राजा को अभिलक्षित करके कह रहे हैं कि हे राजन, किसी भी अर्थात पृथ्वी पर विधाता कौन होता? राजा ही होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस किसी भी कवि को उसका जो क्षीर नीर विवेकी है, सत असत करने की जो उसमें क्षमता है, ऐसे पंडित ऐसे विद्वान के स्वाभाविक गुणों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है, परंतु उसके निरक्षीर अर्थात सत असत का जो उसमें भाव होता है उसको दूर नहीं कर सकता, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तभ जा जगोगः। और प्रस्तुत श्लोक में पादांत में ही ये तिल लगती है। प्रस्तुत श्लोक में श्लोकों की पुनः पुनरावृत्ति करें आप। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था तृणमिव लघुलक्ष्मीर नैवतान संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विषतंतुर वारणं वारणानाम् अम्भो जिनीवन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्तिमपहर तुमसौ समर्थः वैदग्ध कीर्तिमपहर तुमसौ समर्थः।